हजारों साल कबल इंसानी आबादी और शहरों से दूर समुंदर के उस पार एक सरसब्ज और खूबसूरत जजीरे में रापा नुई नामी कबीला आबाद था। इस कबीले के लोग यहाँ हजारों साल से आबाद थे, जिनकी पूरी दुनिया यही जजीरा थी। इस जजीरे के बीचों बीच पत्थर के बने बड़े बड़े मुजस्मे मौजूद थे। ये मुजस्मे यहाँ कैसे आए और उन्हें किसने बनाया था, इसके बारे में ना ही रापा नुई के लोग जानते थे और ना ही उनके एंसेस्टर्स। लेकिन सदियों से उन मुजस्मों के मुताल्लिक उनमें अजीबो-गरीब कहानियां मशहूर थीं। इस कबीले में आकाहू नामी एक शख्स रहा करता था। एक रात आकाहू चहलकदमी के लिए जजीरे के साहिल पर आया और ठंडी हवाओं का लुत्फ लेने लगा। चांदनी रात में दुनिया से दूर इस वीरान जजीरे की खामोशी में उसे बहुत लुत्फ आ रहा था। चलते चलते वो जजीरे के उस हिस्से में आ पहुंचा जहां वो अजीम मुजस्मे खड़े थे। आकाहू खामोशी से एक चट्टान पर बैठा और आसमान की तरफ देखने लगा। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चट्टान ज़मीन पर घिसट रहा हो। उसने पीछे देखा तो उसका रंग उड़ गया। उनमें से एक मुजस्मा जो दिन में हमेशा एक ही जगह खड़ी रहती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी। आकाहू की सांसें रुक गई, उसकी टांगें कांपने लगी, मगर वो नजरें हटाए बगैर देखता रहा। फिर दूसरे मुजस्मे ने भी थोड़ी सी हरकत की। ऐसा महसूस होने लगा जैसे सारे मुजस्मे जाग उठे हों। वो सब एक ही सिमत में रुख कर रहे थे, जैसे किसी को तलाश कर रहे हों। ऊपर आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और नीचे आकाहू का दिल दहलने लगा। आकाहू अब समझ गया था कि ये मुजस्मे सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, ये मुजस्मे इस जजीरे में दफन सबसे पुरअसरार राज है। मौजूदा दौर में इंसान साइंसी तरक्की के बदौलत सितारों, सैयारों और बेशुमार गैलेक्सीज को एक्सप्लोर कर रहा है। समुंदर के तह और पहाड़ों की चोटियों पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। यूं तो साइंस ने इंसान के आगे इस कायनात की हकीकत को खोल कर रख दिया है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द अब भी ऐसे बहुत सारे राज पोशीदा हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका और जो सदियों से इंसानी अक्ल के लिए हैरत की वजह बनी हुई है। उन्हीं वीरान और अजीबो-गरीब मकामात में एक मकाम ईस्टर आइलैंड है। ये संडे 15 अप्रैल का दिन और साल 1722 था। एक समुद्री एक्सप्लोरर जैकब रोगरविन अपने समुद्री सफ़र के दौरान रास्ता भटक जाता है। समुंदर की लहरों पर उसके जहाज़ चले जा रहे थे कि उसे दूर एक जजीरा नज़र आया। लेकिन जैकब जैसे जैसे उस आइलैंड के करीब जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग उस आइलैंड के किनारे खड़े हैं और उसे घूर रहे हैं। जब वो उस आइलैंड के मज़ीद करीब गया तो उसे जजीरे के किनारे पर समुंदर की तरफ मुंह किए हुए बड़े बड़े स्टैचूज़ नज़र आए। चांद की रोशनी में उनकी आंखें चमक रही थी और यूं लगता था कि कुछ देवता कतार में खड़े समुंदर पर नज़र रखे हुए हैं। जब घबराते हुए जैकब इस जजीरे पर उतरा तो उसे मालूम हुआ कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े मुजस्मे कतार में खड़े हैं। चूँकि 15 अप्रैल ईसाइयों का त्यौहार ईस्टर था और जैकब उसी दिन उस जजीरे पर पहुंचा था, इसलिए उस आइलैंड का नाम ईस्टर रख दिया गया। दरअसल ये जजीरा साउथ अमेरिका के मुल्क चिली का हिस्सा है, जो चिली से 3700 किलोमीटर की दूरी पर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच मौजूद है। जब जैकब और उसके साथी जजीरे पर उतरे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पहले से ही लोग बसे हुए हैं। ये लोग पॉलिनेशियन नस्ल के लोग थे और उनकी स्किन थोड़ी सांवली थी, बाल काले और लंबे और आंखें छोटी छोटी थी, जो देखने में शिकारी और बहादुर मालूम हो रहे थे। जैकब और उसके साथियों को देखकर ये लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन कबायली लोगों ने कभी सफ़ेद चेहरे वाले लोग और बड़े बड़े जहाज़ नहीं देखे थे। ये लोग रापा नुई कहलाते थे। उन लोगों ने जैकब और उसके साथियों का इस्तकबाल किया और उन्हें अपना मेहमान बनाया।
रात हुई तो रापा नुई के लोगों ने अपनी रिवायती नाच गाने शुरू किए और जैकब को इस जजीरे में पैदा होने वाले ऐसे ऐसे लजीज फल और खाने खिलाए जिसे उसने न कभी खाया न देखा था। लेकिन जैकब को इस जजीरे की हवा, पानी, दरख्त और खाने से ज़्यादा पुरअसरार चीज़ यहाँ के अजीबो-गरीब मुजस्मे लगे। लिहाजा उसने रापा नुई के लोगों से उस मुजस्मे के मुतालिक सवाल किया। उन्होंने बताया कि ये हमारे बुज़ुर्गों की निशानियाँ हैं, ये हमारे आबाओ अजदाद की रूहें हैं जो हमें देखती हैं, हमारी हिफाजत करती हैं। हम उन्हें मुआई कहते हैं, ये मुक़द्दस हैं। हम उनके आगे खाना, फूल और दुआ पेश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उन्हें किसने बनाया है। हम जब से इस जजीरे पर मौजूद हैं तब से ये मुजस्मे यहाँ खड़ी हैं। यहाँ के मकामी बाशिंदों में ये भी मशहूर था कि पत्थर के जिन्नात खुद बखुद जजीरों की गहराइयों से ऊपर आए थे। अलबत्ता उन लोगों ने जैकब को ये भी बताया कि ये मुआई मुजस्मे रात के वक्त हरकत करती हैं और जजीरे में घूमती फिरती हैं, जिन्हें हम में से कई लोगों ने देखा है। लेकिन जैकब को उनकी बातों पर यकीन न आया। जैकब और उसके साथी कुछ दिन उसी जजीरे पर मुकीम रहे। उन्होंने इस आइलैंड को मज़ीद एक्सप्लोर किया तो उन्हें पता चला कि यहाँ 900 से भी ज़्यादा स्टैचूज़ मौजूद हैं। उनमें से कुछ मुजस्मे का रुख समुंदर की तरफ और कुछ मुजस्मों का डायरेक्शन जजीरे की तरफ है, जबकि उस वक्त उस आइलैंड पर 2 से 3 हज़ार लोग रहा करते थे, जिसका कुल रकबा 164 स्क्वायर किलोमीटर था। ये आइलैंड समुंदर के बीच बसे किसी जन्नत से कम नहीं था। खजूर के वसी जंगलात से ढके इस छोटे से जजीरे पर परिंदों के तकरीबन 30 से ज़्यादा नस्लें आबाद थीं। यहाँ की ज़्यादातर मिट्टी ज़रखेज़ और खेती के काबिल थी। बहरहाल जैकब कुछ दिनों बाद अपने साथियों के साथ हॉलैंड वापस आया और यहाँ के बादशाह को उस पुरअसरार जजीरे और वहाँ मौजूद मुआई मुजस्मे के बारे में बताया। इसके बाद डच, फ्रांस और स्पेनिश हुकूमत की तरफ से इस आइलैंड पर समुद्री मिशन भेजने का एक सिलसिला शुरू हुआ और लोगों ने ये जाना कि ये जजीरा अजाइब और इसरार से भरा पड़ा है। पिछले 300 सालों की मेहनत और जुस्तजू के बाद एक्सपर्ट्स ने यहाँ ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए हैं जिनसे हम इस मिस्टीरियस जजीरे को कुछ हद तक समझ पाए हैं। इस आइलैंड में मौजूद 300 के करीब मुआई स्टैचूज में से कुछ की आंखें मौजूद हैं, जबकि कुछ स्टैचूज को बगैर आंखों के बनाया गया है। जबकि इन स्टैचूज की लंबी नाक, चपटे सर और लंबे चेहरे उनकी शक्ल को एक अनोखी पहचान देती हैं। ईयर 2012 में खुदाई के दौरान एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठा जिसने माहरीन को हैरान कर दिया। दरअसल ज़मीन पर मौजूद उनके चेहरे सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि उनके साथ ज़मीन में धसी उनकी बॉडी भी मौजूद थी और उनमें से सबसे लंबी स्टैचू की हाइट तकरीबन 33 फीट थी, जिसको उठाना तो दूर हिलाना भी बहुत मुश्किल काम है। पत्थर को तराश कर इतना बड़ा स्टैचू बनाना और फिर इतने वजनी स्टैचू को आइलैंड के मुख्तलिफ जगहों पर लाकर रख देना, ये ऐसा काम लगता है जो उस वक्त के इंसानों की बस की बात नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये मुजस्मे बनाने वाले लोग पॉलिनेशियंस नहीं थे, क्योंकि उनकी आर्किटेक्ट की तरीकों में इस तरह के मुजस्मे बनाने का कोई सुराग नहीं मिलता है। शायद इन पॉलिनेशियन से पहले के लोगों ने इन स्टैचूज को बनाया होगा, लेकिन ये लोग कौन थे, वो कहाँ से आए थे और उन्होंने ईस्टर आइलैंड जैसे एक दूर दराज वीरान मकाम पर इस तरह के मुजस्मे क्यों बनाए थे। इस किस्म के बेशुमार सवालात ऐसे थे जिन्होंने तहकीक करने वालों को परेशान कर रखा था। मॉडर्न रिसर्च से साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि ये मुजस्मे इस आइलैंड पर ही बनाए गए थे, क्योंकि ये स्टैचूज आतिशफिशा यानी वॉल्केनो रॉक से बना है। दरअसल लाखों साल पहले समुंदर के नीचे मौजूद आतिशफिशा फटने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लावा पानी के ऊपर आया था और इस आइलैंड की पैदाइश हुई थी। यानी ये जजीरा लावा या पिघले हुए पत्थर से बना है। ईस्टर आइलैंड के जुनूबी हिस्से में 3 बड़े आतिशफिशा आज भी मौजूद हैं,
जिसे रानू काऊ, माउंगा तीरा और रानू राराकू कहा जाता है। लेकिन ये वोल्केनो अब ठंडी हो चुकी हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि इस जजीरे में रहने वाले बाशिंदों ने इन्हीं ठंडे वोल्केनो के आसपास मौजूद बड़े बड़े नरम चट्टान को काटकर ये मुजस्मे तैयार किए थे और मुजस्मे की शक्ल मुकम्मल होने के बाद उसे पत्थर से अलग कर लिया जाता था। फुल साइज के एक स्टैचू को बनाने में तकरीबन 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 12 साल लग जाता होगा। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े और वजनी स्टैचू को वोल्केनो साइड से कई किलोमीटर दूर आइलैंड के दूसरे हिस्सों तक कैसे पहुंचाया गया होगा, जिनमें से हर मुजस्मे का वजन तकरीबन 14 हाथियों के बराबर है। माहरीन ने कंक्रीट से एक नकली मुजस्मे को बनाकर उसे रस्सी के जरिए खींचा और इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया कि यहाँ के लोगों ने इन मुजस्मों को भी रस्सी के जरिए ही खींचकर जजीरे के मुख्तलिफ हिस्से तक पहुंचाया होगा। लेकिन ये बात अकल से परे लगती है कि इतने सारे मुजस्मों को, जिसे आज की जदीद मशीनें भी नहीं खींच सकती, उस दौर के बाशिंदों ने रस्सी के जरिए कैसे खींचा होगा। लेकिन साइंस के पास फिलहाल इस बात के सिवा और कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि मुजस्मों को खींचने के लिए लंबे और मजबूत रस्सियों की ज़रूरत थी और रस्सियां बनाने के लिए मजबूत तनावर दरख्त चाहिए होता है, जबकि ईस्टर आइलैंड में 10 फीट से ऊंचा एक भी दरख्त या झाड़ी मौजूद नहीं है। लिहाजा ऐसी लंबी और मजबूत रस्सियां उन्होंने कैसे बनाई होंगी। लेकिन इससे भी बड़ी मिस्ट्री ये है कि आखिर ये लोग कौन थे जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में इतने बड़े बड़े मोई मुजस्मे बनाए। इन मोई मुजस्मों की हकीकत शायद उन तहरीरों और क्यूनीफॉर्म्स में लिखा था जो इस जजीरे के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलती हैं। इस पुरइसरार तहरीर को रोंगू रोंगू कहा जाता था, जो यहाँ की मकामी ज़बान थी। ये तहरीरें जजीरे के मुख्तलिफ चट्टानों और दीवारों पर कुंदा की गई थी। लेकिन जब यूरोपीय अक़वाम ईस्टर आइलैंड तक पहुंची तो यहाँ रहने वाले वो तमाम बाशिंदे ख़त्म हो चुके थे जो इस ज़बान को पढ़ सकते थे, और कोई भी नहीं जानता था कि रोंगू रोंगू में क्या बात लिखी है। लेकिन ईस्टर आइलैंड से हज़ारों किलोमीटर दूर ऐसा ही तर्ज तहरीर देखने को मिला जो इंसानी दिमाग को चौंका देता है। ये मकाम वादी सिंध है, जहाँ 4,500 साल क़ब्ल अज़ मसीह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से खुदाई के दौरान मिलने वाली मिट्टी की तख्तियों पर इसी तरह की ज़बान लिखी थी। मोहनजोदड़ो और ईस्टर आइलैंड, जो दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में बसी तहजीबें थीं, क्या हज़ारों साल कबल उनका आपसी राब्ता मुमकिन था? ये सवाल आज भी एक पहेली है। ऐसा माना जाता है कि ईस्टर आइलैंड के बाशिंदों के खात्मे में एक बड़ा हाथ यूरोपीय कौमों की यहाँ आमद थी। दरअसल जनूबी अमेरिका और हिस्पानिया ने जब इस जजीरे का रास्ता दरियाफ्त किया तो उन लोगों ने यहाँ आकर रापा नुई के लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों को पकड़कर यूरोपीय ममालिक ले गए। उन्होंने न सिर्फ उन्हें गुलाम बनाया बल्कि उनके साथ एक जुल्म भी किया। दरअसल रापा नुई के लोगों के जिस्म उन बीमारियों से लड़ने के आदी नहीं थे जो यूरोप और अमेरिका में फैल चुकी थी। यूरोपीय लोगों के जिस्म तो मुहलक बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यून हो चुके थे, लेकिन सदियों तक दुनिया से अलग थलग रहने की वजह से रापा नुई के लोगों में इन आम सी बीमारियों से लड़ने की सलाहियत ही नहीं थी। लिहाजा जब यहाँ यूरोपीय लोग आना शुरू हुए तो उन्होंने अपने साथ उन बीमारियों को भी लाया, जिससे इन लोगों में ये बीमारियां फैलने लगी और बहुत जल्द ये लोग मरना शुरू हो गए। 19वीं सदी तक इन लोगों की आबादी सिर्फ चंद 100 लोगों तक ही रह गई और बाकी बचे लोग एक सदी के अंदर अपनी कल्चर्स, ज़बान और तारीख को भूल बैठे, क्योंकि ये लोग तहरीरें लिखकर महफूज नहीं रखते थे। इस तरह इस जजीरे की बेशुमार खूबसूरत चीज़ें गुम हो गई। कदीम तारीख के माहरीन का ये भी दावा है कि ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोग जादूगरी के फ़न से वाकिफ़ थे और जजीरे पर मौजूद ये मुजस्मे दरअसल उनके जादुई मशकों के लिए इस्तेमाल होता था।
قدیم مصر کے جادوئی دستاویزات میں موئی سے ملتے جلتے بتوں کی تصویریں بھی موجود ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایسٹر آئی لینڈ کا ہر فرد جادوگری کے فن میں ماہر تھا۔ اس آئی لینڈ سے ملنے والی تحریروں اور آرٹ میں آدم خور انسانوں کی تصویر بھی ملتی ہیں، جس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس آئی لینڈ پر موجود جادوگر انسانی جسم کو کھاتے تھے اور عجیب و غریب ریچولز کیا کرتے تھے، جبکہ جزیرے کے مختلف حصوں سے انسانی ہڈیاں بھی دریافت ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ دراصل اس جزیرے پر انسان نہیں جنات آباد تھے، جنہیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انسانی آبادی سے دور پھینک دیا گیا تھا اور انہوں نے یہاں آ کر اپنی بستیاں بسائی تھیں۔ یہ موئی مجسمے بھی ان کی ہی تخلیق تھی، جبکہ بعد میں جب یہاں پولینیشین آ کر آباد ہوئے تو انہوں نے ان مجسموں کی پوجا شروع کر دی۔ بہرحال ایسٹر آئی لینڈ کی عجیب و غریب کہانیاں اور موئی مجسمے ایک ایسا معمہ ہے جسے ہم انسان شاید کبھی حل نہ کر پائیں، لیکن یقیناً اس جزیرے میں کچھ ایسے راز دفن ہیں جو انسانی عقل سے ماورا ہے۔